इस लेसन में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन के मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन कैसे काम करती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 लर्निंग स्टाइल्स है मशीन लर्निंग में। एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज्ड और फिर आता है हमारे पास री तो अनसुपरवाइज्ड और री की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। देखिए टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। जब आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए अगर कोई क्वेश्चन आए या रेग्रेशन के लिए कोई क्वेश्चन आए, आपने मॉडल बनाना हो, तो याद रहे कि ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। काफी अच्छी तरह मैंने आपको बताया, लेकिन क्विकली दोबारा बता देती हूँ कि हमें अपनी मशीन को जब हम मॉडल तैयार करते हैं तो उसको हमें इनपुट भी देना होता है सुपरवाइज लर्निंग में, और आउटपुट भी देना होता है। देखिए फोकस किस चीज पे है, इनपुट और आउटपुट दोनों पे। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं। सिंपल मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। एक जो हम छोटा सा ऐसा मैंगो ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। मैं कहती हूँ इसको हमने मशीन को हमने बताया कि आपके पास येलो कलर की अगर कोई चीज आए जिसका टेस्ट स्वीट हो, जिसकी हाइट 4 से 5 इंचेस हो, तो आपने ये क्या है, ये इसके इनपुट हैं, फीचर्स हैं। आउटपुट में मैंने कहा कि ये इस तरह के फीचर जब आएंगे तो आपने बताना है कि ये मैंगो है। तो क्या है सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट आपने बताना होता है मशीन को, और आपको मालूम होता है कि क्या आउटपुट आएगी जब आप ये इनपुट देंगे। तो याद रहे कि सिंपल ये लिखा हुआ होता है नॉर्मली कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्स प्रोवाइड करने होते हैं। लेबल क्या है, उस चीज का नाम क्या है, उस चीज का नाम मैंगो है, ये उसके फीचर्स हैं, राइट। अब दूसरा क्या है, रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन। इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी मॉडल आपने बनाना हो तो याद रहे ये सुपरवाइज लर्निंग में आता है, और सुपरवाइज लर्निंग में आपने लेबल्स प्रोवाइड करने होते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों डाटा देना होता है आपने। यहां मैंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। यानी सुपरवाइज में क्या आ गई आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया टाइप्स में एक रेग्रेशन है और ये क्लासिफिकेशन है। रेग्रेशन में हम क्या करते हैं, इसके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पाइथन में भी कर चुके हैं, मशीन लर्निंग में और कॉन्सेप्ट भी बता चुकी हूँ। प्रिडिक्टिंग रिजल्ट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ये अगर हम ड्रॉ करते हैं रेग्रेशन में लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो यहाँ यहाँ कुछ आपके पास पॉइंट आ जाते हैं, कोई पॉइंट आपके पास यहाँ आते हैं, कुछ पॉइंट आपके पास इस लाइन पे आते हैं। अगर आपने प्राइस प्रिडिक्ट करनी हो हाउस की, कि इसकी कितनी हाउस है, तो ये इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। यानी कितने स्क्वायर फीट आपका हाउस है, कितने उसमें बेडरूम्स हैं, कितना उसका एरिया है, राइट, कितना पुराना हाउस है, उस सब फैक्टर्स को देखते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं प्राइस हाउस की। तो अगर आपको इस तरह का कोई मॉडल बनाना हो तो वो आपने रेग्रेशन यूज करना होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हम क्लासिफिकेशन यूज करें, कहाँ हम रेग्रेशन यूज करें। तो इस तरह को जो फीचर्स आपके पास आएंगे तो आपने रेग्रेशन यूज करना है। अगर कोई एज किसी पर्सन की आपने फाइंड आउट करनी हो, उसको देख के कि ये कितने साल का है, तो उसके लिए भी हम रेग्रेशन मॉडल बनाएंगे और फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसी तरह की डिफरेंट लोगों की एजेस, राइट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। इसमें याद रहे कि कंटिन्यूस आउटपुट आती है, यानी 1 2 3 4 और डेसिमल सब इसमें आ जाएगा। क्लासिफिकेशन जो है इसमें एक होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन यानी सिंपल क्लासिफिकेशन, एक होती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी का मीनिंग आप सबको मालूम है कि इसमें सिर्फ दो आउटपुट होते हैं, 0 1 0 1। इसको हम यस और नो भी कह सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं, पास और फेल भी कह सकते हैं, राइट। तो 0 1 आपके पास यही होती है, प्रिडिक्ट रिजल्ट ऑन द डिस्क्रीट आउटपुट। जैसे अगर कोई पेशेंट आए, हमने उसको चेक करना है उसको टीबी है या नहीं है, तो क्या होगा, यस और नो। कैंसर है या नहीं है, यस और नो। कोई टेम्परेचर है, यस या नो। तो इस तरह का कोई आपके पास सिनेरियो हो जिसमें आपकी आउटपुट डिस्क्रीट आ रही हो, यानी बाइनरी आ रही हो, तो आपने उस पर क्लासिफिकेशन मॉडल अप्लाई करना होगा। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बनाई है कि पहले तो है ये है कि क्लासिफिकेशन मॉडल आपका काम कैसे करता है, आपने बनाना कैसे होता है। इसके सिंपल दो स्टेप होते हैं, पहले आपने मॉडल क्रिएट करना होता है और उसके बाद हम मॉडल को यूज करते हैं यानी चेक करते हैं। ये दो स्टेप होते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ मैंने आपके लिए एक ट्रेनिंग डाटा बनाया है, इसको हम ट्रेन करेंगे। ये मैथ है, इसको हम 10 में से कंसीडर कर लेते हैं। एक स्टूडेंट के 3 नंबर आए आउट ऑफ 10, एक के 6 हैं, 8 हैं, सो ऑन।
जिसके 3 है वो फेल है, 6 वाला पास है, 8 वाला पास है, 2 वाला फेल है, एंड सो ऑन। ये जितना भी ट्रेनिंग डाटा है हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को हम ये असाइन करते हैं, इसको देते हैं। आप सिंपल यहाँ पे ये कंसीडर कर लें कि यहाँ पे सिर्फ डाटा एनालाइज होता है, स्कैन होता है, इसको सोचा जाता है कि कैसे इसका हम मॉडल तैयार करें, सारा काम यहाँ होता है एल्गोरिथम है, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। यहाँ से इसके बाद डाटा हमारा यहाँ आ गया और यहाँ मैंने मॉडल तैयार कर लिया। मॉडल क्या तैयार किया, इस सारे डाटा को देखते हुए अच्छी तरह इस पे टाइम लगाया और मैंने कहा कि अगर मैथ में ये जो रिजल्ट है नंबर लेस देन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 है, राइट ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, जो भी नंबर है इस यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 4, वो लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 से कम भी हो और 4 भी हो सकता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ये स्टेटमेंट, तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, रिजल्ट उसका फेल है। और अगर इसका ऑपोजिट क्या है, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो वो पास हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने मॉडल तैयार कर लिया। अब हमने ये पहला स्टेप तो हो गया, कंस्ट्रक्ट कर लिया मॉडल। अब हमने इस पे यूज करना है इस मॉडल को। अब मेरे पास कोई सिनेरियो आया है कि भाई जिसके 7 नंबर है उसका चेक करके बताएं कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, ये जो मैंने अपना बनाया है कि इफ मैथ इज लेस देन इक्वल टू 4, इस मैथ की जगह मैं ये 7 पुट कर दूंगी। मैं कहूंगी 7 इज लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन मैंने क्या लिखी है, अगर ये ट्रू होगा ये सेंटेंस तो स्टूडेंट फेल होगा। इसको आप देखें, 7 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये तो लेस देन नहीं है, ये तो इससे ग्रेटर है, तो ये तो हमारी फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ट्रू होगी तो फेल होगा, लेकिन जिसका ऑपोजिट हो गया फेल, इट मींस पास। आप यहाँ पे देखें 7 नहीं है, लेकिन हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि जिसके 7 नंबर आएंगे वो पास हो जाएगा। 4 को करके देखते हैं, कोई पूछ रहा है 4 पे प्लीज चेक कर लें इस मॉडल को। तो मैथ की जगह मैं लिखूंगी 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, राइट इक्वल है। तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट, ये ट्रू हो गया। और ये देखिए मैंने लिखा है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो वो बच्चा फेल हो जाएगा, तो मैं कहूंगी ये फेल है। तो 4 में ऑलरेडी यहाँ फेल लिखा हुआ है। 6 में चेक करके देखते हैं, 6 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 6 क्या है, लेस देन, लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन है, तो ये फॉल्स हो गया। ट्रू होगा तो बच्चा फेल होगा, लेकिन ये फॉल्स है, इसका मीनिंग है पास, और यहाँ पे ये पास ही है। तो आप कोई भी नंबर डाल के और ये मॉडल अप्लाई करके इस तरह चेक कर सकते हैं। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। देखिए फेल पास, इसमें आपके पास सिर्फ 2 आउटपुट आ रही हैं। अगर आप इसको बाइनरी में चाहते हैं, इसको 0 1 कर लें, 0 1 0 1 एंड 0 1। तो क्लासिफिकेशन में याद रहे कि डिस्क्रीट आउटपुट होनी चाहिए, आपके पास होती है। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मल्टी की बात नहीं कर रही हूँ। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऑनलाइन शॉपिंग तो आजकल सब लोग करते हैं, राइट। कोविड आ गया है तो लोग कर लेते हैं। समझे, अमेजोन से हमने शॉपिंग की है, तो एक फेस वॉश लिया, मैंने भी फेस वॉश लिया, और समझे आपने भी फेस वॉश लिया। मैंने उसकी रेटिंग कर दी, क्योंकि अक्सर हम नॉर्मली लोग जो है वो रिव्यू पढ़ के लेते हैं। आप, मैंने क्या रिव्यू लिखा कि फेस वॉश वॉज एक्सीलेंट, और उसको मैंने 5 स्टार दे दिया। आपने क्या किया, आपने कहा नहीं फेस वॉश तो ड्राई स्किन के लिए अच्छा नहीं था, आपने उसको 2 स्टार दे दिया, राइट। तो क्या हुआ, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गई। आप कहेंगे कैसे बाइनरी हो गई, जो 5 स्टार है ये पॉजिटिव है आपके पास, ये पॉजिटिव रिव्यू है, ये नेगेटिव रिव्यू है आपके पास। तो अब आपने क्या होगा, ये तो सिर्फ 2 रिव्यू थे, आसान बात हो गई। एक्चुअली आपने मॉडल तैयार करना होता है, इसमें मॉडल को हमने ट्रेन करना होता है। मॉडल कैसे ट्रेन करते हैं, जो मैंने अभी बताया ना आपको एग्जांपल, उसी तरह ये हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज हैं, राइट। सो मेनी रिव्यूज हैं, R1 R2 RN RM तक कर लें। जितने भी रिव्यूज हैं आपने इस मॉडल को प्रोवाइड करने होंगे विथ लेबल्स के साथ। लेबल क्या है, नाम के साथ, कि ये पॉजिटिव है रिव्यू, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। आपने ये सारा प्रोवाइड करना होगा। और एक कंडीशन भी आप सेट कर सकते हैं कि अगर जो आपके पास रिव्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आपने उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है सिस्टम ने, और अगर इससे कम है तो आपने उसको नेगेटिव कंसीडर करना है। ये आपने, हमने मॉडल ट्रेन कर दिया, उसके बाद हम टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैं सारे पॉजिटिव पॉजिटिव कर देती हूँ, ये पॉजिटिव रिव्यू आ गए बहुत सारे लोगों के, यहाँ नेगेटिव आ गए। तो ये सिस्टम क्या करेगा, आपकी मशीन क्या करती है, इसको डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में। हम ऐसे करके एक लाइन बना लेते हैं। अब कोई भी एक रिव्यू आएगा, वो देखेगी कि रिव्यू कहाँ आ रहा है, अच्छा इस पोर्शन में आ रहा है, ठीक है, ये तो हमने 2 पार्ट किए थे, इसका रिव्यू पॉजिटिव होगा।
हमने इसने मशीन ने प्रेडिक्ट करके बता देगी आपको। एक रिव्यू है वो यहाँ आ गया, राइट। इस वक्त मैं आउटलायर की भी बात नहीं कर रही हूँ, वो मैं सब आपको डिटेल बाद में बताऊंगी, राइट। अब ये नेगेटिव यहाँ आ गया, किस एरिया में आया, ओके नेगेटिव में आया है, तो ठीक है इसका नेगेटिव रिव्यू है। तो इस तरह आपने ये मॉडल तैयार करना होता है। क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट में इसकी आउटपुट आती है, मल्टी क्लासिफिकेशन में आपके पास ये दो आउटपुट नहीं होंगे, वो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छी तरह समझें, ताकि जब हम इसका मशीन लर्निंग में काम करें तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो। कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।